हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये 11th क्लास का और आप कह सकते हैं इवन 12th का भी थर्ड लेक्चर ही होगा अगर हम बेसिक्स की बात करें तो। दो लेक्चर में मतलब लास्ट दो प्रीवियस वीडियो क्लासेस के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज को अच्छे से पढ़ा है, समझा भी है। आज जो हम काम करने वाले हैं बच्चों वो एक नया पॉइंट है, दैट इज डिफरेंशिएशन। ये क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन, अवकलन आपके लिए पूरी तरीके से नया होगा। हालांकि आपकी 11th क्लास चालू हो चुकी है इसलिए आपने अवकलन को पढ़ लिया होगा, नो डाउट। हम यहाँ पर आज क्या करने वाले हैं, अवकलन के फॉर्मूलाज लिखेंगे और उन फॉर्मूलाज पे बेसिकली क्या सवाल आ सकता है उनको डील करने के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, चलिए तो पॉइंट है हमारे पास में अवकलन बच्चों। डिफरेंशिएशन। देखिए अवकलन कब किया जाता है, इसके आगे हम समाकलन भी पढ़ेंगे। जब एक राशि दूसरी राशि के अनुसार अपने आप को चेंज करती है, उसके मान में परिवर्तन आता है, तो हम बोलते हैं कि एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा, वो अगर हमें देखना है तो हम अवकलन से आसानी से देख पाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई गतिमान वस्तु है तो वो चल रही है, सीधी सी बात है, गतिमान है तो चल ही रहेगी। तो जैसे जैसे समय चेंज होता जाएगा उसकी मूल बिंदु से दूरी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये दोनों राशि एक दूसरे पे क्या कर गई, निर्भर कर गई। क्लियर है ये बात। दूरी जैसे जैसे समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दूरी का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हमने कहा जो दूरी है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, समय के ऊपर। ठीक, इस तरीके से अगर कोई राशियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तो फिर हम उनके लिए उनका परिवर्तन अगर देखना चाहें कि एक राशि दूसरे के अनुसार कैसे परिवर्तित हो रही है तो हम उसका वास्तविकता में क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। इसे लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ा कैसे जाता है। देखिए जब आप अवकलन पढ़ते हैं तो आपने कई बार देखा होगा d डिवाइडेड बाय dx लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ना कोई फलन होगा, वो फलन x के रूप में ही चेंज हो रहा होगा। इसे कई बार ऐसा भी लिखा जाता है dy डिवाइडेड बाय dx, ये सामान्य फॉर्मेट है। तो इसे पढ़ा कैसे जाए, तो हम बोलेंगे y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, परिवर्तित कौन हो रहा है, y किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, x के सापेक्ष। कि x के मान को कैसे चेंज करें कि y का मान क्या हो रहा है, चेंज हो। ठीक, ऐसे ही fx के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो मैं अगर इसे पढ़ने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा x के सापेक्ष फलन का अवकलन, फलन का अवकलन। ठीक है, अगर कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा d डिवाइडेड बाय dt और अंदर कोई ना कोई फलन होगा। लेट सपोज करो y फलन था या फिर f फलन है और वो t के सापेक्ष में चेंज हो रहा है, ft होगा। तो हमने लिखा t के सापेक्ष, t क्या हो सकता है, समय हो सकता है। तो हमने लिखा t के सापेक्ष फलन ft का अवकलन। ठीक है, ऐसा ही से पढ़ा जाएगा बच्चों। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा d डिवाइडेड बाय d थीटा, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन होगा जो थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो इनके लिए हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष फलन एफ थीटा में परिवर्तन या एफ थीटा का अवकलन। अब इसे इंग्लिश में बोलना बहुत जरूरी है बच्चों। तो के सापेक्ष मतलब विद रेस्पेक्ट टू, तो यहां पर क्या आएगा,
फलन मतलब फंक्शन होता है बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इस तरीके से इसे बोला जाता है बच्चों, है ना। अब यहां पर हमारे पास में कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जो हमें याद ही रखने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये आए कहां से, तो बच्चों उसके लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जिनके मैथ्स है वो पढ़ेंगे भी कि ये कैसे आते हैं। ठीक, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ इनका यूटिलाइजेशन पढ़ना है कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमें वो फॉर्मूला पता होंगे। तो काम करना चालू करते हैं। मैं d डिवाइडेड बाई डी एक्स के फॉर्मेट से काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूलाज के साथ में मैं उनके एग्जाम्पल आपको साइड में समझाता जाऊंगा। आप चाहे तो वो उतारे चाहे न उतारे एक बार के लिए, फिर लास्ट में एक साथ एग्जाम्पल और कर लेंगे। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला है अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, वो है d डिवाइडेड बाय dx और यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया। यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों नियत मान, स्थिरांक जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी नियतांक का अवकलन हमेशा बच्चों 0 होता है। क्यों? क्योंकि नियत राशि के मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। नियत राशि तो सभी के लिए नियत है, उसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं है। मान में कोई परिवर्तन नहीं तो इसका मतलब उसका अवकलन कितना होगा बच्चों? 0 होगा। सिंपल सी बात। जैसे अगर कहीं लिखा जाए d डिवाइडेड बाय dx और यहां पर कैपिटल G लिखा हुआ है। कैपिटल G क्या है बच्चों? तो आंसर है गुरुत्वीय नियतांक है। इसका मान सभी के लिए फिक्स है, 6.67 गुणा 10 की घात -11। ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ इसका मान इतना ही रहेगा, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो फिर इसका किसी के भी सापेक्ष में अवकलन कितना होगा? 0 होगा भैया। ठीक है, फिर एक एग्जांपल ऐसे ले लो सिंपल सा, d डिवाइडेड बाय dx 5 लिखा हुआ है। 5 क्या है? नियत मान है संख्या तक। 5 का मान 5 ही होता है, 5.1 भी नहीं होता। हमें पता है 5 कितना होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि इसके मान में परिवर्तन आ ही नहीं सकता, ये तो नियत मान है। कितना होगा? 0। 5 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है और d डिवाइडेड बाय dt कर लो या d थीटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5000 कर दो इसको। ठीक है, 10 की घात 1000 कर दो इसको, कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मान नियत है, संख्यात्मक मान है और संख्या का एक फिक्स वैल्यू होता है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका अवकलन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक सिर्फ सिंगल संख्या है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। और इसे लिखने का तरीका और कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे ऐसा भी लिखते हैं, d डिवाइडेड बाय dx और यहाँ पर a लिखा हुआ है। a को कांस्टेंट मान करके चलते हैं, यहाँ पे आप c भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा उसका? 0 होगा। फिर दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों। देखिए, x टू दी पावर n, x की घात n का अवकलन कितना होता है? तो ध्यान में रखिएगा, जो घात है वो उठ करके आगे आ जाएगी और फिर x ऐसा का ऐसा और एक घात कम कर दीजिए। सिंपल फार्मूला, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला फार्मूला। x की घात n का फार्मूला क्या हो गया? n x टू दी पावर n-1, है ना। घात जो है वो एक कम हो जाएगी और पहले घात आगे आ जाएगी। इसे आप ऐसा भी लिख सकते थे जैसे d डिवाइडेड बाई dt लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन भी किस में चलेगा? t में चलेगा, t टू दी पावर n। ठीक है, अब ये क्या होगा? तो आपने बोला यहाँ पर देखो, यहाँ पे x के सापेक्ष में परिवर्तन आ रहा था तो अंदर भी संख्या x में थी। यहाँ पे t के सापेक्ष में परिवर्तन आ रहा था तो यहाँ पे अंदर भी t में ही था सारा काम, है ना। तो हमने बोला कि अगर यहाँ पे t के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा है तो अंदर भी t ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा? फॉर्मेट एक ही है, घात आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक, एग्जाम्पल अगर मैं इसके समझता हूं तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, d डिवाइडेड बाई dx करते हैं और x की पावर 2 लिख दिया हमने। x की घात कितना बच्चों? 2।
तो ये क्या होगा, आंसर है घात जो है वो उठ करके आगे आएगी, घात उठ करके आगे आ जाएगी, है ना, पावर आगे आ गई। फिर x लिख दिया ऐसा का ऐसा, और अब एक पावर को कम कर दो, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है, तो ये हो गया 2x की पावर 1। x की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक तो निश्चित है। तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। देखो आगे देखो, d डिवाइडेड बाय dx, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x की पावर 55, क्या होगा, सिंपल है, पावर को आगे लेकर के आओ, सबसे आगे लेकर के आ गए, फिर क्या किया, x लिखा ऐसा का ऐसा, फिर इसकी पावर को 1 कम कर दिया, तो 55 - 1 कितना होता है, 54 होता है, ठीक। तो ये हो गया 55x टू दी पावर 54, पावर कम हो गई, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जाएगा, सिंपल है ना। हाँ भाई, ये समझ में आ गया होगा। बीच में फ्रेम चेंज हो गई है बच्चों, क्योंकि मेरे को बाहर जाना पड़ा किसी काम से। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर के x की घात n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे किया, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और आपको एक पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है, बस, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल और, ये ऐसे अगर सीधे सीधे पावर के एग्जाम्पल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा पार्ट भी तो आ सकता है भाई। देखिए इस चीज को, इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं कि d डिवाइडेड बाय dx 1/t⁻3, कुछ ऐसा आ जाए, तब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले ऊपर, सॉरी t नहीं x, इसको ऊपर क्यों लेकर जाओ, तो d डिवाइडेड बाय dx ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर इस x को ऊपर की ओर लेकर गए तो इसकी घात कैसी हो गई, माइनस की हो गई है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, सिंपल सा था, जो पावर है उसे आगे की ओर लेकर के आओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर वही कॉन्सेप्ट है, पावर को लिखो और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, एक घटा दो, क्या हो जाएगा वो देखिए। तो ये हो जाएगा -3, x की पावर देखो, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, ये होगा भाई। इस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये समझ में आया। अगर घात जो है, मतलब मेन फंक्शन जो है, अगर वो नीचे की तरफ दिखे आपको, तो सबसे पहले तो उसे कहाँ लेकर के आओ, न्यूमरेटर में लेकर के आओ, अंश में लेकर के आओ, और फिर उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर x की जगह t भी हो सकता था, तो फिर ये अंदर वाला फंक्शन भी किस में होना चाहिए, t में ही होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि परिवर्तन उसी का ही करेंगे जिसके सापेक्ष में किया जा रहा, टी के सापेक्ष में है तो परिवर्तन भी टी में ही करोगे आप, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं। इस फॉर्मूला में थोड़े बहुत चेंजेस संभव हैं। क्या चेंजेस हैं वो देखिए। यहां पर एक सामान्य सा पार्ट आता है, d डिवाइडेड बाय dx ax की पावर n। ax की पावर n का क्या होगा बच्चों, तो ये बहुत सिंपल है। क्या भाई, ये जो a है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो सबसे पहले, फिर d डिवाइडेड बाय dx लिखो, और अब अंदर क्या रह गया, सिर्फ x की पावर n रह गया, ठीक है। तो अब किसका करना है, x की पावर n का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है कैसे करते हैं, क्या आएगा, a ऐसा का ऐसा, n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1, ठीक है। और ये मोस्टली यूज होने वाला पार्ट है बच्चों, सबसे ज्यादा यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे ऐसा लिखा हुआ होगा d डिवाइडेड बाय dx 5x², ठीक है। एक मिनट रुके, ये फोन आ रहा है मेरे को, मेरे वाले फोन को वाइब्रेट मोड पे डालना पड़ेगा, रुकिए, सॉरी बच्चों, फोन कॉल के कारण ये दिक्कत हुई। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है ना, नियत मान है, बाहर निकालो, इसका कोई मतलब नहीं है, बाहर निकाला, d डिवाइडेड बाय dx, अंदर क्या रह गया, x की पावर 2। अब x की पावर 2 का हम आसानी से काम कर सकते हैं, कैसे, पावर को आगे की ओर लेकर के आओ, फिर x, फिर इस पावर को 1 कम कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10, x की पावर 1 रहेगा क्या, x की पावर 1 को तो वो ही लिखते हैं, कुल मिलाकर के वैल्यू मिलेगी 10x। पता चला, तो x की पावर n को ही सॉल्व करना है, अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लो भैया, ठीक है, इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। चलिए ये हुआ। अब इसके बाद में
ये x की पावर n सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा बच्चों, सदैव ध्यान में रखिए इसे। ठीक है, उतारो इस चीज को, जल्दी से उतार लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उतार लीजिएगा। 3 फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं। अब आगे देखिए, बहुत सारे डिफरेंशिएशन में, अवकलन में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन हम उन्हीं फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो हमारे काम आते हैं बच्चों। ये बात ध्यान में रखिए। हम सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे काम आते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट 4th वन। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम साइन का देखते हैं। d डिवाइडेड बाय dx साइन x, इसका अवकलन कैसे करेंगे, साइन x का अवकलन कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे साइन x का सिंपली होता है कोस x। ध्यान में रखिएगा, क्या होता है बच्चों, कोस x होता है। ऐसे ही इसको अगर आगे की ओर देखो तो ये ऐसा और लिखा जा सकता है, d डिवाइडेड बाय dx साइन ax, ऐसा भी आ सकता है। तो साइन का कंफर्म है कोस ही होगा, ये ध्यान में रख लो। तो कोस और अंदर जो एंगल है वो पूरा का पूरा लिखना है, और फिर x के साथ में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ उसे उठा करके बाहर लिख दो। तो यहां पर a मल्टीप्लाई था तो a बाहर आ जाएगा, a cos ax हो जाएगा। देखो बताता हूं एग्जांपल, जैसे d डिवाइडेड बाय dx किया, किसका, साइन 5x का किया, तो क्या होगा बच्चों, साइन का तो फिक्स है, कोस होगा तो हमने लिख दिया कोस और 5x। ठीक है, ये क्लियर। फिर इस 5x का क्या होगा, अंदर वाले का तो हम बोलते हैं कि जो कांस्टेंट है उसे उठा करके बाहर लिख दो, 5 को बाहर लिख दो, बस इतना करना है। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, वो कुछ ये करते हैं, साइन का कितना कोस, तो ये लिखा कोस x और ये 5 को उठा करके बाहर लिख दिया, ऐसा लिख देता है। नहीं बच्चों, आप एंगल चेंज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में। ये एंगल ऐसा कैसा रहेगा, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, एंगल चेंज मत करो, एंगल तो ऐसा कैसा रहेगा, बस उस एंगल में जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी ना x के रिप्रेजेंट में, उसको हटा दो, उसको बाहर निकाल दो बस। ठीक है, ये काम करना है आपको। ऐसा का ऐसा अगर हम कोस के साथ में देखते हैं, d डिवाइडेड बाय dx और यहां पर मैं लिखूं कोस x, तो कोस का होता है बच्चों माइनस का साइन, ध्यान में रखिएगा। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी का डिफरेंशिएशन माइनस का है, उन सभी का अवकलन माइनस का है बच्चों, है ना। मतलब कॉट का भी माइनस में ही सॉल्यूशन आने वाला है, कॉसेक का भी माइनस में ही सॉल्यूशन आने वाला है। ऐसे अगर आगे की ओर चलें, d डिवाइडेड बाय dx, देखिए आगे क्या होगा, हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं cos ax, तो क्या होगा, cos का फिक्स करो, क्या, माइनस का साइन होता है, तो ये साइन ax आएगा, ये आएगा माइनस का, और जो कांस्टेंट है वो उठ करके बाहर a मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखें। फिर इसके बाद में d डिवाइडेड बाय dx, अगर मैं tan की बात करता हूं तो tan का होता है बच्चों sec स्क्वायर x, ध्यान में रखिएगा, sec स्क्वायर x। और सेम पैटर्न, अगर tan ax है तो sec स्क्वायर ax आएगा और a कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो होगा। फिर d डिवाइडेड बाय dx और यहां पर लिखा हुआ है sec x, तो sec x का होता है sec x tan x या tan x sec x, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है sec x का, sec x tan x या tan x sec x होता है। फिर आगे देखिए, इस वाले वीडियो में बहुत सारे कट हो गए हैं। आगे देखो, आगे हम बोल रहे हैं d डिवाइडेड बाय dx और cot x,
कॉट एक्स, देखो सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव तो आएगा ही, और इसका आंसर है कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर हमें कॉसेक एक्स का निकालना पड़े, कॉसेक एक्स का, तो ये होगा माइनस का कॉट एक्स कॉसेक एक्स। किसी को भुट्टे खाने में तो 12 आया हुआ है वो आवाज आ रही होगी आपको। ऑलराइट, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे जिनका नॉर्मली यूज किया जाता है बच्चों। इन्हीं के साथ में अगर देखो कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है, चलो मैं बता देता हूं, d डिवाइडेड बाय डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो पहले तो ये निश्चित करो कि किसका करना है, कॉस का करना है। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, जो अंदर आ रहा है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो हमने बोला कि ये फिक्स है, साइन ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा, वो भी माइनस का, ये फिक्स है। ठीक है, अब देखो x के साथ में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसे उठा करके बाहर पटको, ये बात ध्यान में रखना। इस b को नहीं पटकेंगे, किसको बाहर पटकेंगे, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसी कांस्टेंट को क्या रखना है, बाहर रखना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे अगर d डिवाइडेड बाय डी एक्स ई की पावर x का किया जाए, e की पावर x का क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए, तो ये क्या होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। हाँ, इसमें ऐसा चेंजेस होता है, d डिवाइडेड बाय डी एक्स ई की पावर ax आ जाता है कई बार, तब क्या करोगे, वही e की पावर x का e की पावर x होता है तो e की पावर ax आएगा इस बार, क्योंकि ax लिखा हुआ है। और जो कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे उठा करके बाहर पटक दो, उसे उठा करके बाहर पटकना है आपको, बस सिंपल सा टास्क है ना। ऐसे ही आप देखेंगे d डिवाइडेड बाय डी एक्स log x, log x का बहुत इंटरेस्टिंग है, log बेस e है ना, ये होता है 1/x। ध्यान में रखना, क्या होता है, log x का 1/x होता है। ये बहुत बढ़िया वो है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, बहुत बार यूज होता है बच्चों, है ना। अब यहां पर और भी फॉर्मेट को अगर मैं आगे की ओर समझूं, इस तरीके के फॉर्मेट में आप साइन को रखकर भी कर सकते थे, tan को रखकर भी कर सकते थे। अब कई बार क्या आता है बच्चों, ये फॉर्मूला तो है ही, कई बार ये और आ जाता है, जैसे कि फंक्शन जो है ना वो दो फंक्शन एडिशन में भी आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में भी आ जाते हैं, डिवाइड में भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तब हम क्या करेंगे वो समझिए। तो हमने बोला ये अब हमारे पास में, अब देखिए कुछ ऐसा है, d डिवाइडेड बाय डी एक्स और तीन फंक्शन हैं, f1x प्लस f2x और दो ही फंक्शन मान लो चलो। तो क्या होगा, जब मैं इनका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब d डिवाइडेड बाय डी एक्स, हमें f1x का भी क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, और हमें f2x का भी क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ये मैं चीज आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ इसे उतार लीजिएगा। अगर दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, d डिवाइडेड बाय डी एक्स, और दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है, इसे u और v के टर्म में भी लिखा जाता है। मोस्टली बुक्स में इसे u और v के टर्म्स में ही आप देखेंगे। दो फंक्शन दे दिए u और v, और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या करते हो बच्चों, सिंपल है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसे बाहर उठा करके रखो, फिर d डिवाइडेड बाय डी एक्स और सेकंड फंक्शन को लिख दो, उसका डिफरेंशिएशन माइनस। अब क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसे बाहर लिखो और d डिवाइडेड बाय डी एक्स लिखो और फर्स्ट फंक्शन लिख दो। इस तरीके से काम होगा। ठीक है, एक बार के लिए इसे उतारो, फिर देखता हूं मैं एक बार वीडियो क्लैरिटी और चेक करता हूं। जल्दी से उतारो इसे। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपने ये उतार लिया होगा, है ना, उतार लिया ना बच्चों। आगे चले, आगे वाले फॉर्मूलाज लिखे अपन।
ओके, आगे वाले फॉर्मूला देखते हैं। हटा दो। मैं नंबर भूल चुका हूँ, जो भी है 16 17 जो भी है वो नेक्स्ट डाल करके नेक्स्ट फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला एक बार हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो कोई दिक्कत नहीं, टीप टीप के काम करो। शुरुआत में देखो कि फॉर्मूला क्या था, फिर उसके बाद में उसे सॉल्व करना चालू करो। लेकिन एक दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन आप खुद ही करने लग जाओगे। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला में 17 डाल करके काम कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या नंबर है, d डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक, दो फंक्शन है और डिवाइड में है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, या फिर d डिवाइडेड बाय डी एक्स u डिवाइडेड बाय v, ऐसा लिखा हुआ है। चलो इसी से सॉल्व करते हैं, है ना, डिवाइड में है। तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये जो नीचे है ना फंक्शन, उसे ऊपर लेकर के आओ और d डिवाइडेड बाय डी एक्स लिखो, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, u का। फिर बीच में माइनस का साइन लगाओ। अब उल्टा कर दो, जो ऊपर वाला फंक्शन था उसे बाहर रखो और जो नीचे वाला फंक्शन है उसे अंदर ले जाओ, और फिर जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखा जाए तो फिजिक्स में ये वाला पार्ट हम बहुत कम यूज़ करेंगे, ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, लेकिन फिजिक्स में ये इस तरीके का डेरिवेशन में ये वाला फॉर्मूला बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और एक शायद मैंने ये नहीं लिखाया है आपको, d डिवाइडेड बाय डी एक्स ए टू दी पावर x। हमने e की पावर x को सॉल्व किया है, a की पावर x को सॉल्व नहीं किया है। a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं ये a की पावर x ऐसा कैसा लिखते हैं, और फिर लिखते हैं log a। ध्यान में रखिएगा, a की पावर x log a होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूलाज मैं आपको सारे लिखा चुका हूं, हम काम करना चालू करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है बच्चों। देखिए क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ ऐसा दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सिंपल से देखते हैं। y इज इक्वल्स टू, देखो क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है y और वो फंक्शन कुछ ऐसा है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो। तो डिफरेंशिएशन को y डैश भी लिख देते हैं। y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन ही होता है। y डैश का मतलब क्या हुआ, d डिवाइडेड बाय डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। किसी के भी फंक्शन के आगे डैश लगा देते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में उसका मतलब ये होता है कि आपने उसका अवकलन कर दिया है। देखिए तो फिर ये क्या होगा, तो d डिवाइडेड बाय डी एक्स, तो ऐसा का ऐसा लिखो और y की जगह y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू क्या है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। ठीक है ये बात। अब क्या करो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ। इसको क्या करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो d डिवाइडेड बाय डी एक्स, और ये हो गया x की पावर 5, इससे मल्टीप्लाई करवाया, प्लस d डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये हो गया x की पावर 3। डन। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। जब हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो ये जो पावर है, देखो x की पावर n वाला फॉर्मेट है। x की पावर n के लिए हमने क्या लिखा था, n x की पावर n माइनस 1, यही तो किया था। तो n क्या है, 5 है, 5 को बाहर का, फिर x ऐसा का ऐसा। अब इसकी पावर कितनी है, 5 में से क्या करना है, एक कम करना है, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। चलिए आगे देखो, लाइट चली गई अभी। ये यहां पर x की पावर n का ही है, 3 आगे आ जाएगा, फिर x एक पावर कम कर दो, तो एक पावर कम करोगे तो कितना लिखोगे बच्चों, कितना भाई, 2 लिख दूं। तो ये है क्या, y डैश या फिर dy बाई डी एक्स। ये क्या है, dy बाई डी एक्स है। सिंपल, बहुत सिंपल लगेगा भाई आपको, मेरे को पता है। चलिए एक फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू 5 साइन x। सिंपल, 5 साइन x क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स।
ठीक है, क्या करो, d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा लिखो, है ना, और y की जगह वैल्यू लिखो 5 sin x, ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो कांस्टेंट टर्म है उठा करके बाहर पटको उसको, तो क्या करना है, 5 को बाहर लिखेंगे, 5 अंदर क्या रह गया, क्या रह गया, sin x, तो हमने लिख देना है बच्चों, ये हो जाएगा sin x, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो sin x का क्या होता है, सिंपल cos x, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो, तो फिर d डिवाइडेड बाई डी एक्स को हटा देना, पता चले तुम्हारा अभी भी नीचे चलता जा रहा है साथ में, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 2x, ठीक, क्या करेंगे, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स, समझना इसको, बराबर क्या होगा, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और y की जगह वैल्यू पुट करो 10 2x, डन। 10 का क्या होता है वो ध्यान में रखो, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो sec स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो हमने लिखा 10 का बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, 10 का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। अब अगर यहां पर a लग जाए तो यहां पर भी क्या आएगा, a आएगा, और a उठ करके कहां आएगा, बाहर भी आएगा, ठीक, यहां पे देखो a आ रहा है, a क्या है, 2 है यहां पर, ठीक, तो क्या होगा, 10 का तो आपको क्या लिखना है, sec स्क्वायर 2x, ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो 2 है ये उठ करके बाहर भी लिखना पड़ेगा, अंदर तो है ही, बाहर और लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। चलो हो जाएगा, वीडियो को पॉज करते जाइएगा, अब मैं लगातार आपको एग्जांपल्स करवाता जा रहा हूं, और मेरे साथ में मेरे से पहले कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम इन क्लासेस को शेयर कर दो बच्चों, अगर किसी को फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप ये काम कर सकते हैं, इन क्लासेस को शेयर करें, ये बेसिक पार्ट है, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। दिन में वीडियो रिकॉर्ड करना मतलब 20 आवाज साथ में लेकर के काम करना। हाँ भाई देखो, एक फंक्शन है y और कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा शायद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या करेंगे, तो हमने कुछ ऐसा लिखना है इसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और y की जगह वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x, डन। अब क्या करूं, इस dy बाई डी एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहां पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहां पर लिखेंगे x प्लस d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहां पर लिखेंगे 1/x, डन। चलिए, इसका तो आपको पता है x की पावर n क्या होता है, पावर को आगे और एक पावर कम, 2 - 1, ठीक, dx ऊपर है dx नीचे है, कट गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी x का अगर आप करोगे x की पावर n से, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 को उठा करके बाहर लिखोगे, 1 को बाहर लिख दिया, फिर x एक पावर को कम करो, 1 - 1 करो, ठीक, 1 - 1 कितना होता है, 0, तो 1x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 ही होता है क्या, तो 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, x का अवकलन 1 होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, और ये कट रहे हैं, सीधी सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स।
इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, क्या करो, पहले इसको ऊपर की ओर लेकर के जाओ, तो x की पावर -1। तो ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान में रखिए। फिर क्या करेंगे, 2x ऐसा का ऐसा +1, यहां पर देखो पावर को आगे की ओर लेकर के आओ तो -1 आगे आ जाएगा। फिर x और एक पावर कम करो तो -1 था और उसमें -1 और करो, तो ये क्या आया, 2x + 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रह जाएगा, और ये x की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा क्या। इस तरीके से ये क्या आया आपके पास में, dy/dx आया। ठीक, डन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चल अब क्या करना है, जैसे एक ऐसा भी लिख दिया, d/dx, और यहां पर आ रहा है e⁻x sin x। क्या आ रहा है, e⁻x sin x। कैसे काम करेंगे बच्चों, सिंपल है, दो फंक्शन है अभी, दो, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर एक में भी x नहीं होता तो फिर हम उसको कांस्टेंट मान लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, ये हो गया u और ये हो गया क्या, v। क्या करो, पहले फंक्शन को बाहर रखो, तो e⁻x को बाहर रखा, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका किया, sin x का, फिर बीच में किसका साइन, प्लस का। फिर दूसरे फंक्शन को बाहर रखो, मतलब sin x को अब क्या करना है, बाहर रखना है। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का, e⁻x का। इस तरीके से देखो क्या आएगा, ये तो हुआ e⁻x ही, और sin x का आप सभी को पता है क्या होता है, cos x होता है। डन। फिर sin x तो बाहर था, इसके लिए तो कुछ काम करना ही नहीं है। e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है। हो गया क्या, यहां पर भी e⁻x है, यहां पर भी e⁻x है, क्या आएगा, e⁻x को कॉमन लिया, cos x + sin x आ गया क्या, आया। ये क्या था, जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ था उसका अवकलन था, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। y = sin स्क्वायर x, y = sin स्क्वायर x, इसका अवकलन करना है। कई तरीके हो सकते हैं, देखो क्या पैटर्न यूज करें, मैं दो पैटर्न से इसे सॉल्व कर सकता हूं, इससे ज़्यादा भी पैटर्न से कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये, अगर कुछ भी नहीं सूझे तो sin स्क्वायर x है ना भाई, तो ये sin x × sin x लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसे u मान लो, इसे v मान लो, ठीक। तो क्या होगा, dy/dx करो, है ना, तो d/dx और वैल्यू पुट करो, sin x और sin x, y की जगह क्या, sin x और sin x आ जाएगा, ठीक। u और ये है v, ठीक है। क्या करेंगे, u को बाहर रखा मतलब sin x को बाहर रखा, d/dx किसका बच्चों, इस वाले का, इस वाले sin x का, तो यहां पर भी sin x ही आया, प्लस अब इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख देंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, तो लिखा sin x, वही बात है, आना तो वही है, ठीक है, ऐसा ही हुआ। चलिए क्या हुआ, sin x का cos x होता है क्या, तो ये आया sin x और इसका करेंगे cos x, प्लस वापस से वही sin x और इसका cos x, वही आ रहा है क्या, sin x cos x, sin x cos x जुड़ रहा है, कितना आएगा, 2 sin x cos x, आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, वो इवन आपको और भी ज़्यादा सिंपल लगेगा। ये चलो यहाँ पे ही आ जाएगा वो। देखिए जब लिखा हुआ है y = sin स्क्वायर x, तो
तो मैं इसे कुछ ऐसा भी समझ सकता हूं कि ये y वास्तविकता में कुछ ऐसा है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स और साइन एक्स का क्या स्क्वायर। तो अंदर x का पद है और x के पद के साथ में क्या आ रहा है, एक घात आ रही है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे x की पावर n सॉल्व होता है। पहले तो इस घात को सॉल्व करना जरूरी है, अंदर x का पद है और उसके घात आ रही है, तो पहले घात को सॉल्व करो, उसके बाद में उस पद को सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही n x की पावर n-1 करना ही पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं इस चीज को करता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा इसकी घात कितनी है 2, फिर वो फंक्शन और फिर उसकी घात 2-1 हो गया। क्या, घात सॉल्व हो चुकी है, पहला टास्क घात सॉल्व कर दिया। अब किसका, जो अंदर फंक्शन है उसका अवकलन कर दो। अंदर फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, होता है नहीं होता, काम खत्म। 2 साइन, अरे ये तो एक ही घात रहेगी तो साइन एक्स ही रह जाएगा, कॉस एक्स। हुआ नहीं हुआ, हुआ, सिंपल, सिंपल एंड स्वीट इवन, डन। चलिए इस तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। चलो अगर मैं आपको साइन क्यूब भी दे दूं, साइन की पावर 5 भी दे दूं, तो भी आप आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, देखिए कैसे होगा। सिंपल सा पार्ट है बच्चों, कंसंट्रेशन रखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, फंक्शन दे रखा है कोस की पावर 3x, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आप ये समझते हैं कि ये वास्तविकता में कोस x है और उसकी पावर कितनी है, 3 है, यही समझ में आया हमें। अब हम क्या करें, हमने बोला इस चीज को कि इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, dy बाई डी एक्स, यहां पर आएगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स और y की वैल्यू पुट कर दो, कोस x की पावर 3, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले पावर सॉल्व करो, पावर उठ करके आगे 3, फिर cos x और अब 3 माइनस क्या करोगे, 1 करो, पावर सॉल्व हो चुकी। अब किसको सॉल्व करें, अंदर वाले को। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है देवताओं, तो माइनस का साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक है, डन। चलिए मैं थोड़ा सा मैंने जब आपको फॉर्मूलाज लिखाए थे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान में रखना, कॉट एक्स और कोसेक एक्स इन दोनों के अवकलन जो हैं वो हमने माइनस के तो लिखे हैं ना। मैंने आपको बताया था जितने भी अवकलन सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं, है ना, बताया था, वो ध्यान रखना। तो कॉट एक्स का, कॉस एक्स का और कोसेक एक्स का अवकलन माइनस का ही होगा। तो अगर फॉर्मूला में वहाँ माइनस नहीं लगाया तो माइनस लगा लीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है शायद मैंने माइनस नहीं लगाया, आपको बोला था लेकिन शायद नहीं लगाया हो। तो लगाया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाया तो प्लीज लगा लीजिएगा, डन। तो इस तरीके से आप पावर वाले को भी सॉल्व कर सकते हो। किसी भी फंक्शन के आगे अगर पावर आ जाती है तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो जनरली यूज करते हैं हम, ये कुछ ऐसा है, समझना। कोई फंक्शन है आपके पास में,
y, और वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक और m लगा देता हूँ, और आपको बोल रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है, dy डिवाइडेड बाय dr कैलकुलेट करना है, dr, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस किस में बोल रहा है, वो r में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या किया जा सकता है, आंसर है किया जा सकता है। ऐसा कोई सवाल है नहीं, मैं सिर्फ अपने मन से बना रहा हूँ, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मेरे सिर्फ मन की गणित है ये, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो होगा क्या, तो d डिवाइडेड बाय dr लिख दो, और जो फंक्शन है उसे उतार दो, gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैसे गुरुत्व के बल का फॉर्मूला है ये, हो गया, डन। अब क्या करना है भैया, r के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो फिर जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो। ये ऊपर वाला कांस्टेंट है, इस ऊपर r नहीं आ रहा था, तो फिर हटाओ इसको, तो उन्होंने कहा g कैपिटल M और स्मॉल m, ये हट गए। अंदर सिर्फ क्या बचा, d डिवाइडेड बाय dr, और अंदर बच रहा है 1/r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इस पावर को ऊपर की ओर लेकर के जाओ, gmm d डिवाइडेड बाय dr, और यहाँ r की पावर कितनी हो गई है, -2। देखिए हम पहले काम कर रहे थे x में, तो यहाँ पर भी x ही आ रहा था। अब हम काम कर रहे हैं r में, तो यहाँ पर भी r ही आ रहा है। ये बात ध्यान में रखें, तभी काम कर सकते हैं। फिर मैंने आपको x की पावर n सॉल्व करना बताया था, वैसे ही r की पावर n भी सॉल्व होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्या होगा वो समझिए, सबसे पहले पावर उठ करके आगे, तो ये -2 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो लिखो और उसकी पावर में 1 कम कर दो, लिखो और पावर में 1 कम कर दो, बस। अब क्या होगा, तो ये -2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो -2 को आगे लिख दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। r की पावर कितनी हो गई, -3 हो गई क्या, -3 तो नीचे जाते ही क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी क्या, अरे होगी नहीं होगी, ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से काम किया जाता है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये जो जनरल बेसिक चीज़ें थी ना, वो मैंने आपको बता दी है अवकलन की। x की पावर n वाला डिफ्रेंशिएशन याद रखना बच्चों, बहुत बार आता है, हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम समाकलन के साथ में डील करेंगे बच्चों, है ना। तो तैयारी करो, जितने भी फंक्शन आप खुद लिख सको, आपको किताब में कहीं पर भी दिख रहे हैं, उनका अवकलन करना चालू करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए क्या होगा बच्चों, बेहतर होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।